Welcome everyone on Biology Pradeep Kumar. Today I am going to discuss the chapter that is called the cell. Cell में हम लोग पहले बात करेंगे डिस्कवरी की कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो डिस्कवरी में पहले जो है कि रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी और इन्होंने डेड सेल को जहां ऑब्जॉर्व किया था वो कॉर्क में किया। और कॉर्क जो है प्लांट का पार्ट है जिसको बोलते हैं बार्क। ऑब्जर्व करने पे जो शेप दिखा था सेल का वो हेक्सागोनल शेप का दिखा था। हेक्सागोनल मीन्स 6 साइड्स, 6 साइड्स ऐसे, जो एक लिटिल चैम्बर के जैसा लग रहा था। बाद में इन्होंने इसका नाम दिया सेल। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी जिसको ऑब्जर्व सेल कॉर्क में किया था। कॉर्क पार्ट है प्लांट का, प्लांट के भी बार्क का, तो आउटर लेयर ऑफ होती है स्टेम की, उसको बार्क बोलते हैं। और इसका शेप था हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में 6 साइड इस तरीके से दिखता है। इसको नाम दिया था लिटिल चैम्बर, बाद में कहा इन्होंने सेल। और लिविंग सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने, एंटनी लुवक हुक ने की। डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने और लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटनी एंटन लिवेन हुक ने की। इन्होंने लिविंग सेल को रेन वाटर में ऑब्जॉर्व किया था। रेन वाटर को ऑब्जर्व उन्होंने लिया था, तो उसको माइक्रोस्कोप में देखा था, तो वहां पे जो सेल्स थे वो लिविंग थे। और ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और लेंस मेकर भी हैं। लेंस मेकर, तो ये लेंस भी बनाते थे। तो इन्होंने अपने लेंस के जो पिक्सल होता है उसको बढ़ाया था, जिसमें इनको अच्छे से सेल दिखे थे। ठीक है, तो ये हो गई डिस्कवरी की बात। फिर हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी की अगर बात करें तो 2 साइंटिस्ट हैं, स्लीडेन एंड स्वान। स्लीडेन एंड स्वान 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। स्लीडेन एक बॉटनिस्ट थे और स्वान एक जूलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में जो पॉइंट्स इन्होंने दिया था वो एक सेल का डेफिनेशन सिंपल है, जो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चर में कुछ उसका शेप है और साइज भी है और वो कुछ फंक्शन करते हैं। तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड इज एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, तो वो अपनी लाइफ जो स्टार्ट करते हैं वो एक सिंगल सेल से करते हैं। और तीसरा पॉइंट दिया था एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो मतलब जो सेल है उसकी जो ओरिजिन है वो अपने पीछे वाले सेल से ओरिजिन हुआ है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये पॉइंट जो दिया था वो रुडोल्फ वर्चाउ ने दिया था, जो कि सेल थ्योरी को रिफाइंड भी किए थे। रुडोल्फ वर्चाउ। तो ये सेल थ्योरी था। अब सेल के टाइप समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हुई है किस बेस पर।
तो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन दो बेस पे हुई है, एक सेल पर, दूसरा न्यूक्लियस पर। सेल में दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स वो सेल जो एक ही सिंगल यूनिट के बने हुए हैं उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन। यूनि मीन्स वन। इसमें जो एग्जाम्पल के तौर पे आएंगे वो है आपके बैक्टीरिया, और इसमें जो है कि प्लांट्स, एनिमल्स कुछ भी आ जाएगा। क्लियर? अब न्यूक्लियस के बेस पे दो हैं, एक है आपका प्रोकैरियोट्स, दूसरा है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। कैरियोट्स का मतलब होता है कि न्यूक्लियस। प्रो मीन्स होता है बिफोर या फर्स्ट। न्यूक्लियस के पहले जो डिस्कवरी हुई ऑर्गेनिज्म की उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, और न्यूक्लियस के डिस्कवर के बाद जो ऑर्गेनिज्म है उनको बोलते हैं न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो ट्रू न्यूक्लियस। एग्जाम्पल अगर प्रोकैरियोट्स में देखें तो वही बैक्टीरिया आएगा, कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता और इसमें एनिमल्स, फंजाई वगैरह कुछ भी आ जाएंगे। एनिमल्स, प्लांट, फंजाई कुछ भी आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन यहाँ पे हुआ है। क्लियर? अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के सेल होते हैं। सेल जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल। अब प्लांट सेल, एनिमल सेल को पहले एक डिफरेंस के तौर पे देखेंगे, फिर उसके हम ऑर्गेनल्स को देखेंगे। ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम आपने सुना होगा, वही सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो पहले जल्दी से प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक डिफरेंस देख लेते हैं, या तो कहिए कैरेक्टर्स भी देख लेते हैं साथ में। ये प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल लार्ज इन साइज, एनिमल सेल स्मॉल इन साइज। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। इसमें सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है? यहाँ पे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे वैक्यूल्स लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज और परमानेंट प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में भी होते हैं। यहाँ पे वैक्यूल्स स्मॉल साइज में होते हैं, और यू कैन से रूडिमेंट्स होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल भी एब्सेंट होता है, और यहाँ पे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस है। और कैरेक्टर से पूछे कुछ तो यही आप अगर आप लिख देते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल में तो आपको भी मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम ऑर्गेनल्स को लेकर चलते हैं, डायग्राम को लेकर चलेंगे। सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर में आपको दो लेयर दिखेगी तो वो आपका प्लांट सेल है, एक सिंगल लेयर दिखेगी वो एनिमल सेल है। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखिए ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, सिंगल लेयर है तो एनिमल सेल है, डबल लेयर है तो प्लांट सेल है। तो जो आउटर लेयर है वो आपकी
सेल वॉल है, और इसके अंदर जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर? तो पहले सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। सेल वॉल आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन कॉमन कवरिंग है। अगर क्वेश्चन कहता है द कॉमन कवरिंग ऑफ सेल, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन। आउटर लेयर प्रेजेंट इन प्लांट सेल दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल। तो सेल वॉल एक फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन है? फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होते हैं जिसमें जो है कि सब्सटेंस जो है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर इजिली आ जा सकते हैं, मतलब कोई रोक नहीं है इसमें आने में और ना ही जाने में। और ये बने होते हैं आपके सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से बना हुआ सेल वॉल होता है। सेल मेम्ब्रेन आपका जो है कि सेलेक्टिव परमिएबल है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब कि ये सेलेक्ट करते हैं वो मटेरियल या सब्सटेंस जो इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इस पोर्स से छोटे होंगे वही अंदर और बाहर कर सकेंगे। तो एंट्री और एग्जिट जो है वो पोर्स पे डिपेंड है। अगर छोटे हैं तो अंदर आएंगे और छोटे हैं तभी बाहर जाएंगे, बड़े होंगे तो अंदर नहीं आ पाएंगे। दैट्स व्हाई दिस मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये बने होते हैं लिपिड एंड प्रोटीन के। क्लियर? नाउ अब इसके अंदर फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, बिफोर द न्यूक्लियस दिस फ्लूइड वाज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के डिस्कवरी से पहले इस फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म कहते थे, और न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बाद दो डिवीजन हो गए इसमें। जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है उसको बोला गया न्यूक्लियोप्लास्ट, और जो न्यूक्लियस के बाहर है या तो कहें सेल में है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की, और सेल ऑर्गेनल्स के लिए हम सीधा ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। तो ऑर्गेनल्स का डायग्राम बनाएंगे। पहला है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम देख लेते हैं। न्यूक्लियस जो है कि आपका एक डबल लेयर ऑर्गेनल्स है। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन यहाँ नाम है, और सेल की डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक थे, और 1831 में किया था। ये एक डबल लेयर ऑर्गेनल है, डबल लेयर है। अब इस लेयर को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या तो कहेंगे न्यूक्लियर एनवेलप, और स्पोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्लियर? अब इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको अभी हमने बताया था, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? अब इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में एक डेंस बॉडी लाई करती है, यहाँ पे रहती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। अब इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द क्रोमैटिन फाइबर या मटेरियल। क्रोमैटिन फाइबर कहिए या तो मटेरियल कहिए, या तो थ्रेड भी कह सकते हैं आप। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, और क्रोमैटिन फाइबर सेल डिवीजन के समय या क्रोमैटिन फाइबर सेल डिवीजन समय कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है? और न्यूक्लियस का फंक्शन जो है आपका आरएनए प्लस प्रोटीन का सिंथेसिस का काम है। क्लियर?
और न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? न्यूक्लियस एक कंट्रोलिंग ऑफ द सेल, इट इज द कंट्रोलिंग ऑफ द सेल, ये सेल को कंट्रोल करता है। प्लस न्यूक्लियस ट्रांसफर द हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, जो हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने का काम न्यूक्लियस में है। और वास्तव में हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं आपके क्रोमोसोम या कहें क्रोमैटिन मटेरियल में, हेरिडिटरी सब्सटेंस या मटेरियल। क्लियर? तो क्रोमोसोम इसी का पार्ट है, तो चाहे न्यूक्लियस का फंक्शन पूछे, चाहे क्रोमोसोम या क्रोमैटिन का, तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल न्यूक्लियस। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि वो एनर्जी का सिंथेसिस करता है, एनर्जी का सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है वो आपका बेंडा ने दिया था, साइंटिस्ट थे, टर्म बेंडा ने दिया था। क्लियर? अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें आपका इस तरीके का, ये भी डबल लेयर स्ट्रक्चर है। तो आउटर लेयर जो है वो स्मूथ है, आउटर लेयर इज स्मूथ एंड स्ट्रेट, स्मूथ है और स्ट्रेट है। क्लियर? और इनर लेयर जो इसकी है, इनर लेयर इज फोल्डेड लाइक अ फिंगर, फिंगर के तरीके फोल्डेड है। तो ये आपका हो गया इनर लेयर। ये कैसे है? इनफोल्डिंग। और इसका एक स्पेसिफिक नेम है जिसको बोलते हैं क्रिस्टीन। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है क्रिस्टीन। क्लियर? अब इस फोल्डिंग और इनर लेयर के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड का नाम है मैट्रिक्स। इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड का नाम है मैट्रिक्स। क्लियर? अब इसी लेयर के ऊपर यहां पर पिन लाइक स्ट्रक्चर स्टडेड होते हैं, स्टडेड मतलब धसे हुए रहते हैं, जिसको बोलते हैं F1, F0 पार्टिकल्स, और यू कैन से ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम यहां प्रेजेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे एनर्जी का सिंथेसिस होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन हो गया आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, और एनर्जी का सिंथेसिस करता है। तो एनर्जी का सिंथेसिस जो करेगा वो जिस फॉर्म में करता है उसको बोलते हैं एटीपी, और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो यहाँ पे फंक्शन पूछ रहे हो सेलुलर रेस्पिरेशन, एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। इनर लेयर को क्रिस्टी कहते हैं। आउटर लेयर का फंक्शन पूछा तो स्मूथ एंड स्ट्रेट है। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और स्पिन लाइक स्टडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसको F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम भी कहते हैं। प्लस इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया सिंपल आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब दो मेन आपके जो है ऑर्गेनल्स थे वो आपके ये खत्म हो गए। अब साइटोप्लाज्म जहां पर ये है, साइटोप्लाज्म आपको बताएं फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं सेल में, और जितने भी क्या कहते हैं कि बायोकेमिकल्स हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहे हैं, वो आपके यहीं पर होते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से और
सेल मेम्ब्रेन से ये अटैच्ड होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में आपको बताएं पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी पोर्स से सब्सटेंस जो है कि अंदर आते हैं और इसी पोर्स से सब्सटेंस बाहर जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके दो होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर ये सरफेस को हम रफ कर दें, कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट कर दे, तो ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ कुछ नहीं प्रेजेंट हुआ तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिंपल लोकेशन हो गया ये आपका। फंक्शन की बात करें तो इट प्रोवाइड शेप टू दी सेल। तो सेल को शेप प्रोवाइड करता है। वो कैसे कि देखो एक हमने बनाया है यहाँ पे जो कनेक्ट करके इधर का स्ट्रक्चर बनाया है, और अगर इसी तरीके पूरे सेल में 2-3 अगर बना दिए चारों तरफ से, तो ये पूरा सेल को आपको कनेक्ट करके एक शेप दे देगा। प्लस इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टिंग चैनल। चैनल क्यों? क्योंकि यहां से ट्रांसपोर्ट और सब्सटेंस न्यूक्लियस आपका कंट्रोलिंग ऑफ द सेल है। यहाँ पे कोई आपको मैसेज आता है कि सेल में किस चीज की जरूरत है, तो ये मैसेज देगा इसको कि बाहर से चीजों को लाओ। अब कुछ ज्यादा हो रहा है तो यहाँ से चीजों को बाहर भी यही करेगा। तो एक्ट एज अ कनेक्टिंग चैनल और ट्रांसपोर्टिंग चैनल में ये है। प्लस प्रोवाइड शेप्स टू दी न्यूक्लियस। और जो सब्सटेंस ये आपके प्रेजेंट होते हैं इसको राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स क्लियर। तो अगला हम पढ़ लेते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स में बी प्रेजेंट और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्कैटर्ड इन दी सेल। सेल में स्कैटर्ड भी होते हैं या तो अटैच भी होते हैं। ठीक है। राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये फंक्शन हो गया। क्लियर। तो ये हो गया आपका राइबोसोम। अब आपका अब कुछ ऑर्गेनल्स बच रहा है, जैसे कि गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, लाइसोसोम्स और हाँ इतने ही बच रहे हैं। प्लस कुछ और हम देखेंगे उसमें सेल के डिफरेंस वगैरह में, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में हम डिफरेंस देख लेंगे, क्योंकि हमने प्रोकैरियोट्स सिर्फ स्ट्रक्चर बताया, आपको डिफरेंस नहीं बताया है। तो इतना देखेंगे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थैंक यू।